नमस्कार दोस्तों नितिन गडकरी जी ने दो नए सांप निकाल दिए हैं और कौन से सांप है वो। और वो कस्टमर को तो डसेंगे ही। जो वाहन निर्माता है, गाड़ी मैन्युफैक्चरर है, वो भी परेशान है दोस्तों कि रोज रोज नई चीजें, नई डिवाइसेस के ऊपर। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के दिया था कुछ दिन पहले। तो ये नई नई चीजें रोज क्यों गवर्नमेंट लेके आ रही है, क्या अभी लेके आई है और क्यों परेशान है वाहन निर्माता, गाड़ी जो लेने वाले कस्टमर हैं उनके ऊपर उसका जो क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में दोस्तों एक एक करके बात करते हैं सभी पहलुओं पर। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, वो सांप कौन से हैं दोस्तों, वो क्या नए नियम है। अभी अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि कोई भी टू व्हीलर बिक्री होगा जब भी अभी नया, तो जो डीलरशिप है वहीं से आपको दो हेलमेट, जो डीलरशिप वालों को कह दिया है, जहाँ मैन्युफैक्चरर को कह दिया कि आपको दो हेलमेट, गाड़ी में टू व्हीलर जितने भी है, स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, सब में दो हेलमेट आपको साथ में देने पड़ेंगे। लोग बाहर से हेलमेट लेते नहीं हैं, और जो बाहर से हेलमेट लेते हैं वो कई बार क्या होता है, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, आईएसआई स्टैंडर्ड के नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसीलिए उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया है कि अब दो जो हेलमेट है वो हर बाइक के साथ, हर टू व्हीलर के साथ आपको लेने पड़ेंगे। और दूसरा जो नियम बना दिया है दोस्तों कि अब जितने भी टू व्हीलर आते थे जिसमें भी एबीएस नहीं था, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं था, सब में अब कंपलसरी हो गया। पहले भी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आता था, लेकिन पहले क्या था कि पहले जो 125 सीसी के ऊपर की जो बाइक्स होती थी, स्कूटर होते थे, उनमें एबीएस कंपलसरी था। लेकिन अभी जो नीचे वाले हैं, चाहे वो 100 सीसी की भी गाड़ियां हैं, उससे नीचे वाली तो भारत में है नहीं, और जो 100 सीसी की भी जो गाड़ियां हैं उनमें भी अब एबीएस लग के आएगा। तो इसका दुष्प्रभाव क्या होंगे दोस्तों, कस्टमर के ऊपर पहले बात करते हैं, इनका जो असर क्या पड़ेगा। सबसे पहला जो असर कस्टमर के ऊपर पड़ेगा, सीधी सी बात है भैया, कॉस्ट बढ़ेगी। दो हेलमेट का आपको प्राइस देना पड़ेगा। उसके बाद जब एबीएस फिट होगा तो उसपे भी जो बाइक है, जो गाड़ी है, उसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी। तो सबसे पहला प्रभाव तो कस्टमर के ऊपर पड़ेगा। और परेशान क्यों है जो वाहन निर्माता, वो क्यों परेशान है, आप सोच रहे होंगे कि भाई उनको भी तो पैसे बचने चाहिए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पैसे देखिए उनको बचते हैं, लेकिन होता क्या है कि इतने ज़्यादा बदलाव हुए हैं ना पिछले कुछ समय में, कि जैसे मैंने बताया था कि जीपीएस कंपलसरी, स्पीड गवर्नर लगाना, उसके बाद में जो कार वगैरह है, 6 एयर बैग सभी कार में कंपलसरी कर दिए हैं। उसके बाद गाड़ियों को जब BS6 किया गया, तो BS6 करने से गाड़ियों की जो है काफ़ी कीमत बढ़ गई, और 3 साल का जो इंश्योरेंस कंपलसरी किया हुआ है उसके कारण भी जो गाड़ियां बहुत महंगी हो जाती हैं। और गाड़ियां महंगी होने के कारण प्रभाव ये हो रहा है, अब धीरे धीरे गाड़ियों के देखिए सेल पे इसका असर पड़ रहा है। सेल इसकी बहुत कम हो गई। अभी आप देखेंगे इंडिया में कारों की, खास करके जो छोटी कार्स है ना, उनकी बिक्री कम हो गई है, और उनकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ने के कारण जो कस्टमर है छोटी कार नहीं ले रहा, थोड़ी सी ऊपर रेंज वाली ही ले रहा है कि अगर इतने पैसे लगाने हैं तो छोटी एसयूवी, आजकल मिनी एसयूवी चल रही है, वही ले लो। तो छोटी कार जहाँ तो निर्माता ने बंद कर दी है बनाना और कस्टमर ने खरीदना बंद कर दिया है, तो छोटी कारों के ऊपर इसका जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। बाकी गाड़ियों पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है, ये सब चीज़ें हैं, ये डिवाइसेस है, सभी में लग रही हैं, तो प्रोडक्ट की जो प्राइस के ऊपर है वो तो असर पड़ना है। तो इसीलिए जो डीलर्स है, जहाँ वाहन निर्माता है, उनको भी इस बात को लेकर परेशानी है कि उनकी जो कीमत है हमेशा बढ़ रही है। और इसका प्रभाव दोस्तों किसके ऊपर पड़ेगा, जो छोटे मोटे जो दुकानदार हैं, जो गाड़ियों की, बाइक वगैरह की, टू व्हीलर की एसेसरीज बेचते हैं, उनको भी इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अब देखिए, जब भी कोई डीलरशिप हेलमेट बेचेगी या कोई कंपनी हेलमेट बेचेगी, वो आपको पता है छोटे मोटे दुकानदार से तो लेगी नहीं, वो सीधे प्लांट से उठाएंगे, जहाँ बड़े होलसेलर से उठाएंगे। तो जो छोटे मोटे जो दुकानदार हैं उनके ऊपर भी इसका जो है दुष्प्रभाव आएगा। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों इसके नुकसान या फ़ायदे भी हैं। देखिए, जो एबीएस है बहुत अच्छी चीज़ है। एबीएस से जो गाड़ी जल्दी स्किड नहीं करती, कहीं भी कोई तेल वगैरह गिरा है, जहाँ पानी गिरा है, कोई भी चीज़ है, बालू है, तो जहाँ कहीं इमरजेंसी में ब्रेक लगाने पड़ गए तो एबीएस काम करता है। एबीएस अच्छी चीज़ है, ये नहीं मैं कहता हूँ कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा जो हेलमेट है, आईएसआई स्टैंडर्ड वाला जो हेलमेट है, तो वो भी अच्छी चीज़ है। लोग क्या करते हैं, मार्केट से सस्ते 200-300 रुपये का हेलमेट ले लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं हेलमेट होता है। हेलमेट होता है अपनी जान बचाने के लिए। तो अगर आप सस्ता हेलमेट लेते हैं तो वो भी गलत है।
और यहाँ से अगर हेलमेट मिलेंगे तो वो अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे। और एक बात है कि अगर मार्केट में लोग हेलमेट लेते भी है तो एक हेलमेट लेता है जो चलाने वाला, जो पीछे पैसेंजर बैठा है लोग उसके लिए अक्सर हेलमेट नहीं लेते, ना वो हेलमेट पहनते हैं। तो इससे ये अच्छा होगा कि दोनों लोग फिर हेलमेट जो है पहनने लगेंगे, दोनों की जो सेफ्टी जो है सुनिश्चित होगी। तो दोस्तों मेरा सवाल क्या है, मेरा गवर्नमेंट से ये सवाल है, प्रशासन से, कि आप नए-नए नियम लेके आ रहे हैं सेफ्टी के नाम पे कि एक्सीडेंट कम करने हैं, लेकिन एक्सीडेंट कम नहीं हो रहे। पिछले 10 सालों में 15 लाख एक्सीडेंट हुए हैं भारत में, बढ़े हैं। जितना भी कम कोशिश की है करने की, स्पीड गवर्नर लगाया, कुछ भी लगाया, स्पीड ब्रेकर भी बनाते हैं तो उसकी वजह से जानें जाती हैं, स्पीड ब्रेकर की वजह से जानें बच नहीं रही हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं, अब देखिए आवारा पशु देश में इतने ज़्यादा घूम रहे हैं, वो सारे आवारा नहीं हैं कि ऐसे जंगली पशु है, जिसमें पालतू पशु भी, गाय भैंस आप देख रहे हैं जो पालतू है वो भी सड़कों पर खुलेआम घूम रही है। कब कहाँ किसी से टकरा जाए, आज तक एक भी नियम बनाया हो किसी सरकार ने इन पशुओं के लिए तो बताइए। बेवजह स्पीड ब्रेकर बना रहे हैं, कहीं सड़कों की क्वालिटी खराब है। इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का मैं लिंक लास्ट में दे दूंगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे कि पैदल सड़कों पे लोग घूम रहे हैं, वो कोई भी सिग्नल को फॉलो नहीं करते, ट्रैफिक सिग्नल को, ना किसी ट्रैफिक नियम को फॉलो करते हैं। सड़कों पे दुकानें लगी हैं, रेडी ठेले खोखे सब सड़कों पे लगे हुए हैं, गाड़ियां सड़कों पे पार्क है। देखिए ये सब कर जब तक आप नहीं करेंगे, इनके लिए आपने कुछ नहीं कर रहे हैं, आप खाली क्या कर रहे हैं, गाड़ी में ये लगा दो, वो लगा दो, स्पीड गवर्नर लगा दो, हेलमेट लगा दो, एबीएस लगा दो, जीपीएस लगा दो। इससे एक्सीडेंट भाई, ना गाड़ी चोरी या ये सब चीज़ें रुकने वाली नहीं है जब तक आप नीचे जो बेस पे अच्छी तरह जो ट्रैफिक व्यवस्था को सही नहीं करते हैं। तो होता क्या है, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट नए नए नियम लेके आती है और स्टेट गवर्नमेंट्स को उनको लागू करना होता है, उनके लिए एक नई खिड़की खुल जाती है, कमाई का एक नया जरिया खुल जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो एक्सीडेंट वगैरह कम कर लेते हैं, ना उनका मोटिव है। उनका जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनका मोटिव है अपना खजाना भरना। उनका मोटिव ये नहीं है कि हमें जो ट्रैफिक व्यवस्था है इसको दुरुस्त करना है। उनका सिर्फ मोटिव है, उन्होंने आरटीओ पुलिस रखे अपना खजाना भरने के लिए। सरकार भी अपना खजाना भरती है, इनकी भी जेबें भरती हैं, बस यही काम हो रहा है। तो इन चीज़ों का लाभ कोई नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या खाली डिवाइसेस लगाने से एक्सीडेंट कम हो जाएंगे? जो और भी मुद्दे हैं, आवारा पशु, सड़क पर पार्किंग, दुकानें, गड्ढे, ब्रेकर, ये सब चीज़ों का सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।